भक्तजनों जय माता दी। भक्तजनों आध्यात्मिक भक्ति ज्ञान चैनल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आध्यात्मिक भक्ति ज्ञान चैनल के माध्यम से आप लोग दुर्गा सप्तशती के सभी अध्यायों का श्रवण कर रहे हैं। इससे पहले हम 7 अध्यायों का वर्णन कर चुके हैं। 7 अध्याय आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से सुने हैं। आज 8वें अध्याय में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं और ये बहुत ही सुंदर कथा है। 8वां जो अध्याय है उसमें रक्त बीज का वध का वर्णन किया गया है। रक्त और बीज का वध किस प्रकार से देवी महामाया ने किया है, आदिशक्ति आदिजन्मा जगजननी जगदम्बा ने किस तरह से रक्त और बीज को मारा है, उसका अध्ययन है, इसमें उसका वर्णन आता है। ध्यान, आपको ध्यान किस तरह से करना है। मैं अड़िमा देवी आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ या करती हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पास अंकुश बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा उसकी बहुत सारी सेना का संहार हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध आया और शुंभ ने अपने सारे सेनापतियों को, सारे राक्षसों को कहा कि आप सब लोग युद्ध के लिए तैयार हो। और उसने किस प्रकार से आदेश दिया है सारे सेनापतियों को, सारे राक्षसों को। शुंभ बोला उदायुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटिवीर्य कुल के और 100 धौम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक, द्रोहेद्र मौर्य और कालकेय असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुरराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देखकर चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग बुझा दिया है। भक्तजनों, ऋषि कहते हैं राजन, तदनंतर देवी के सिंह ने भी बड़े बड़े जोर से दहाड़ना प्रारंभ कर दिया और अंबिका ने अपने घंटे की ध्वनि को बढ़ा दिया। घंटे से ध्वनि की है, बहुत ही भयंकर ध्वनि है। इस प्रकार से धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठीं। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा दिया तथा इस प्रकार वे विजयनी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थीं, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गईं। जिस देवी का जैसा रूप वैसा ही उसका वेशभूषा और जैसा वाहन, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न होकर सारी शक्तियां माता के पास आईं। और जिसका जैसा रूप है, जिसका जैसा वाहन है, ठीक उसी प्रकार से सारी शक्तियां आई हैं। सबसे पहले हंस युक्त वाहन पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई। इसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कड़ंग पहने हुए, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बा उन्हीं का रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथों में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए वहां आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा, शांगिर, धनुष तथा खड़ग आदि लिए हुए वहां पहुंची। अनुपम यक्ष 12 का रूप धारण करने वाली श्री हरि की जो शक्ति हैं वो भी 12 शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नारसिंह शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उनकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे
बिखरे पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका भी रूप था। तदनंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिरड़ियों की भांति आवाज करने वाली थीं। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, हे भगवान, आप शुंभ और निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानवों से कहिए, और उसके अतिरिक्त भी जो भी वहाँ दानव हों, ये सबसे कहिए, उनको ये संदेश दे दीजिए कि दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ, इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करने लगें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी सेवाएं, मेरी योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त होंगी। क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिव दूती के नाम से संसार में विख्यात हुई हैं। वे महादैत्य श्री भगवान शिव के मुख से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थीं उस ओर बढ़े। तदनंतर वे दैत्य अमरस में भरकर पहले से ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और ऋणी आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, सूर्य शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को सूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगीं और खड्गांग से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगीं। ब्रह्माणी में जिस जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़ककर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थीं। माहेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिक की शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े और पृथ्वी पर सो गए। 12 ही शक्ति ने कितनों को अपनी अपनी थूथन से मार मार के नष्ट कर दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती को विदीर्ण कर डाला, छाती को छेद डाला और कितने ही दैत्य उसकी चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नारसिंगी भी दूसरी ओर महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दशाओं और आकाश को गुजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरण करने लगीं। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत तो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देखकर दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध में भागते देखकर रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती थी और उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता था। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उससे उसी के समान रूप और पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरती थीं उतने ही पुरुष उत्पन्न हो जाते थे। ये सब रक्तबीज के समान ही वीर्यवान, बलवान और पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वह मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगते थे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज पर चक्र का प्रहार किया तथा इंद्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों हजारों महादैत्य प्रकट हो गए, उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, बाराही ने खड़ग से और माहेश्वरों ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल कर दिया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से सभी मातृ शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरती थी उससे ही निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो जाते थे।
इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देखकर चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, हे चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाएगा और वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे भी नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। नए नए दैत्य बनना जब बंद हो जाएगा। काली ने यों कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वो चट कर गईं और उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदनंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने भी पी लिया था, वज्रवाण, खड़ग और ऋण आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मद से उद्दत सा होकर नृत्य करने लगा। इस प्रकार भक्तजनों ये 8वां अध्याय संपूर्ण होता है और इसके आगे वाले वीडियो में आप 9वें अध्याय का श्रवण करेंगे। आज की वीडियो में केवल इतना ही। जय माता दी।